हेलो एवरीवन। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं पार्ट 5 में सर्कल के। पार्ट 4 आपका अपलोड हो चुका है। पार्ट 4 में कल थोड़ी दिक्कत आ गई थी, बट उस दिक्कत को सही कर दी गई है। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी। तो आज हम पार्ट 5 में हैं। पार्ट 5 का आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और जो अगला वाला क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्राइवेट के बच्चे हैं, जितने प्राइवेट के बच्चे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएवी, अशोका, सैफरन, जितने स्कूल है 37 के आसपास, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो पहले हम जान लेते हैं क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, या पहले जानते हैं क्या होता है साइक्लिक कोलेटरल। बताओ साइक्लिक क्या होता है। अगर कोई कोलेटरल है और वो साइक्लिक है तो क्या होगा, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 है ना, 180 होगा। ये किसी बात हो गई, ये हो गई इसकी बात हो गई, ये वही बात हो गई साइक्लिक की। अगर कोई ट्रायंगल बताओ क्या आपका पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम, तो क्या होगा उसके अपोजिट एंगल तो क्या होता है, इक्वल। ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की पहचान है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और उसका एंगल सारे कितने होंगे, 90 डिग्री। तो प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो जो पता है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार हम। बताइए फिर मुझे एक क्या दे रखा आपको, एक पैरेललोग्राम। ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम है। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर। हमारा आंसर होगा यहाँ पे, आंसर क्या करेंगे हम, आंसर बताइए मैं गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल हमने जो बनाया है ए बी सी डी, वो क्या है आपका, बोलिए क्या है आपका, साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होगा आपका, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा भाइयों, 180 आएगा। एंड बोलिए एंगल बी प्लस एंगल डी, पता है कितना आएगा आपका, 180। ये पता है हमें, अगर कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो ये चीज होगी। अब हमें क्या करना है, तो क्या रखा है, ऑल्सो क्या बोला आपको, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो क्या मतलब उसका, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो मेरा ए बी किसे इक्वल होगा, सी डी के, और मेरा ए डी किसे इक्वल होगा, तो जरा बी सी के। ये मेरा ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे और आपके एंगल साइड 90 डिग्री होंगे। हमें प्रूफ करना है क्या, ये हमारा एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये प्रूफ करना है हमें। तो पहले हम लिख लिया साइक्लिक है, अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल सम 180, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर बोलो आल्सो इक्वल। तो एंगल सी के बोलो, क्या मैं एंगल ए और एंगल सी को एक्स मान लूं, क्या मैं एंगल बी और एंगल डी को वाई मान लूं, बोलो मानता हूं, लेट कर लूं। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, एक्स, ये भी तो कितना हो गया मेरा, ये कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया, वाई। ये जो इक्वेशन आई है मेरी, है ना इक्वेशन मेरी, इक्वेशन ये है, इसको मान लेता हूं क्या, फर्स्ट, और इसका मान लेता हूं सेकंड। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का एंगल ए प्लस एंगल सी क्या कितना देखो आपको, 180। मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, एंगल सी कितना आपका, एक्स, कितना आ गया 180, कितना आ गया 2x इक्वल टू 180, 2 से कटा 100 कितना आएगा 90। बताइए आपका एक्स कितना आ गया 90। एक्स है क्या, एक्स है आपका एंगल ए और बोलिए एंगल सी, सेम एज इट इज। बताइए फ्रॉम सेकंड आगे दो एंगल 90, ये भी 90 आ गया, ये भी कितना आ गया जी 90। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा 180, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई इक्वल टू 180। 2y कितना आ गया बच्चों 180, आपका वाई कितना आ गया, काट दे, कितना आएगा जी 90। क्या है ये एंगल बी की वैल्यू, क्या है ये एंगल डी की वैल्यू। क्या आपके सारे एंगल 90 आ गए, क्या होती है प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड पहले से इक्वल है और सारे एंगल 90 आ गए, हेंस क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज व्हाट, रेक्टेंगल। हो गया खत्म। समझ सब लोगों को, इस तरह से पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको हम सेकंड क्वेश्चन करके दिखा देंगे अगला वाला, ठीक।
जी तो ये सेकंड क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है। आपको इसे कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके माइंड में आपके जो ये आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। क्या देखिए क्या देखिए इसमें, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन से, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ए पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। इसके इंटरनल बाइसेक्टर मींस ए को आधा काटने वाला, बी को आधा काटने वाला, ए को आधा काटने वाला, बी को आधा काटने वाला, फिर बताइए डी को आधा काटने वाला और सी को आधा काटने वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि आवाज आ रही है आप लोग की यार, बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? आप आवाज करेंगे, आवाज फिर अच्छी आएगी नहीं। मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका, ये एंगल क्या होगा आपका, एंगल ए अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा, एंगल ए अपॉन 2। बताइए ये एंगल कितना होगा आपका, एंगल बी अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा आपका, एंगल बी अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा, एंगल डी अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा, एंगल डी अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा, एंगल सी अपॉन 2। ये एंगल कितना, एंगल सी अपॉन 2। क्या इसके बीच में कोई बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट है पी, ये क्यू, आर और क्या गया एस। ठीक है, तो प्रूफ करना है जो पी क्यू आर एस बन रहा है ना, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, साइक्लिक। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां क्या होगा, जो मैंने देखा वो लिख देता हूं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो लिख देता हूं। क्या दिख रहा है मुझे, ये एंगल क्या है, इस पूरे का आधा, ये एंगल इस पूरे का आधा है। तो क्या लिखता हूं, आर ए बी, आर ए डी दोनों आधा होंगे एंगल लेके। क्या मैं लिखता हूं, प्रूफ। क्या मैं लिखता हूं, एंगल आर ए बी इक्वल टू आर ए और डी। क्या ये एक आधा है, हाँ है ना, एक आधा है। क्या मैं लिखता हूं, एंगल, अब देखिए आर बी ए और आर बी और सी, एंगल आर बी ए इक्वल टू एंगल आर बी सी। ये क्या था जरा, बी का था, है ना। जो पता सब लिख दो। ठीक है, अगला अब देखो क्या बन रहा है, अब बताओ कौन सा एंगल बन रहे हैं, देखो क्या आएगा, पी डी ए। ओके, अच्छा सॉरी एक मिनट, कौन सा, पीडीसी, पीडी ओके, हाँ ठीक है, पी डी ए और पी डी और सी, एंगल पी डी ए इक्वल एंगल पी डी सी। ये क्या है भाइयों, डी का है ना, है। उसी तरह से पी सी बी और पी सी डी, एंगल पी सी बी और एंगल क्या है बच्चों, पी सी डी। मतलब क्या है, एंगल सी का। कोई दिक्कत, तो ये लिख दिया, जो पता सब लिख दिया, मैं लिख दिया सब जो पता था। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमें पता क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इन दोनों का सम जो है 180 आएगा। ये तो साइक्लिक अपोजिट एंगल सम कितना, 180 आएगा। ये वाला प्रूफ ना, ये इसके भी दोनों इक्वल होके 180 आएगा। तो चलो बताओ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा, डीपीसी का लूंगा। अगर मुझे एंगल निकालना क्या ट्रायंगल बताओ जरा, एआरबी लूंगा। तो यहां लिखो इन ट्रायंगल, नाम बोलो डीपीसी। इस डीपीसी में क्या हो जाएगा, डीपीसी में एक बार आपका पी बीच में, एक बार आपका डी बीच में और एक बार आपका सी बीच में। कितना आएगा बच्चों, 180। बताइए आपका एंगल डीपीसी है क्या, एंगल पी
डीपीसी है क्या? एंगल पी, एंगल आपका हो गया पी। देखो पीडीसी का चेक करो, पीडीसी क्या है? एंगल डी अपॉन टू। मतलब पीसीडी क्या है आपका? पीसीडी ये रहा एंगल सी अपॉन टू, इक्वल टू कितना आएगा भाइयों? इसका क्या मान लेंगे? ये है क्या? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हो गया। एक क्या ले लिया मैंने? डीपीसी, और एक क्या ले लूंगा? एआरबी। क्या लूंगा? इन ट्रायंगल एआरबी। एक बार आर बीच में, एक बार बोलो ए बीच में, और एक बार बोलो बी बीच में। इक्वल टू कितना है बच्चों? 180। आपका ए आर बी है क्या पूरा? एंगल आर, एंगल आर प्लस क्या आएगा? एंगल आर ए बी, एंगल ए अपॉन टू पे देख सकते हैं आर ए बी, और दूसरा क्या आपका? एंगल आर बी कितना होगा आपका? एंगल बी अपॉन टू, इक्वल टू कितना आएगा भाइयों? 180। इसे क्या मान लेंगे तो जरा सेकंड। अब क्या करना है? समझ आया तक? ये प्रूफ करना था, ये लिख लिया मैंने सारा जो पता था मुझे। यहां मैंने क्या करा? ट्रायंगल ए डीपीसी ले लिया एक बार, अब क्या ले लूंगा? आर ए बी, दोनों ले लिए, हो गया। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ने में फायदा है, घटाने में फायदा है, क्या करने में फायदा है? हमें दोनों को जोड़ के लाना है 180, हमें इन दोनों को जोड़ के 180 लाना है, तो उसके हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। लिखो फ्रॉम क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दीजिए। बताइए इसका क्या जोड़ के क्या आएगा? एंगल कितना आएगा? एंगल पी, ये क्या आपका? एंगल डी अपॉन टू प्लस एंगल क्या आएगा आपका? सी अपॉन टू। इसको जोड़ने में कितना आएगा जरा? एंगल आर, बोलिए एंगल क्या आएगा? ए अपॉन टू, और प्लस क्या आएगा आपका? एंगल बी अपॉन टू, इक्वल टू यहाँ कितना? 180, 180, यहाँ का आएगा 180 प्लस 180। अब एंगल पी को अलग निकाल लीजिए और आर को अलग। अब इसमें, इस वाले में, इसमें इन सब में 2 एलसीएम आ रहा है, लिख दूं एंगल डी, फिर क्या आ रहा है एंगल बताइए? सी, ये क्या है? एंगल ए, ये क्या है? सबके नीचे कितना आपका? 2, 180, ऐसे रहने दो 180 प्लस, जोड़ो मत इसको भी। ये क्या आ गया? एंगल पी प्लस एंगल आर। बताइए इन सारे एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा? है क्वाड्रिलेटरल है ना, 360, यहाँ कितना आएगा? 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180 प्लस 180, 2 से काटे कितना आएगा? 180। एंगल पी प्लस एंगल आर कितना आ गया आपका? प्लस 180, या एक काम करते हैं इक्वल टू 180, ऐसे 180 प्लस 180, ये 180 प्लस क्या जाएगा? माइनस, कट जाएगा, सही है। अब कितना आंसर आ गया? एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना आ गया? 180। ये आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इस सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बना लीजिए, जैसे 5 स्टार। वेरी 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 वेरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह से थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इंपॉर्टेंट था, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का था वीडियो का। ठीक है, 10 से 12 मिनट की वीडियो बनी होगी, या जो भी थोड़ी ज्यादा बन सकती है। ठीक, ये आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो सर्कल चैप्टर का बहुत, जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब में ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको समझ आता। अगर एवरेज बच्चे हैं आप तो 1-2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो इसके आगे हम अगर पार्ट 6 जो है नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड, क्या बोलते हैं, गुड डे फॉर एवरीवन। ठीक, फिर बाकी आपसे कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए।